मौका चाहिए हमें, हर सुख सुख में कमरान भैया। चुप रहो, हमको बोलने का मौका दिया जाए। घर में ही तो गोविंदपुर विधानसभा तो हम छूटने वाली चीज ही नहीं है। हो सकता है नवादा छूट जाए, हो सकता है नवादा में वो लड़वा रहे हैं, नवादा छूट जाए, लेकिन गोविंदपुर विधानसभा नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोगों से आकर उसको आप सब लोगों के मेहनत से 20 में जब हम लोगों को मौका मिला तो 5 साल के अंदर जहां तक हो सका ईमानदारी के साथ आप सब लोगों के मदद से हम लोगों ने गोविंदपुर को एक नया गोविंदपुर बनाने का निश्चित रूप से जो एक प्लान किया था उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल हुए। उसमें आप सब लोगों का योगदान है, आप सब लोग एक पिलर हैं उस गोविंदपुर, विकसित गोविंदपुर के लिए। अब जब चुनाव आया है तो स्वाभाविक है हम सब लोगों के दिलों में एक बार फिर से वो एक ख्वाहिश स्वाभाविक है कि भाई हम लोगों ने इतना अच्छा मेहनत किया है तो हम लोग दोबारा हम लोगों को टिकट मिलेगा, हम लोग फिर चुनाव में जाएंगे, लोगों से अपने जो मजदूरी हमने किया है, जो मेहनत किया है उसकी मजदूरी मांगेंगे। लेकिन कुछ कारण हुआ जिसके कारण सीट का बंटवारा डिले होता गया। हमें नहीं पता था कि क्या हुआ। परसों हमें नेताजी जब बुलाए और हमें उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, तो डिसीजन तो हम ले नहीं सकते थे, क्योंकि हम अकेले तो आज तक यहां तक पहुंचे नहीं हैं। आप सब लोगों के मदद से पहुंचे हैं, आप सब लोगों के मेहनत से पहुंचे हैं। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं उस बात को क्या चर्चा करने के लिए, उस बात को आप सब लोगों के बीच में रखने के लिए और आपसे आप आदेश लेने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं ऋणी हूं। हमने पहले के भी कार्यकर्ताओं को देखा है, पहले के कार्यकर्ता जब तक उनके जेब में 40% नहीं जाता था, गरीब का खून नहीं चूसते थे, तब तक वो समाज सेवा के नाम पे अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो 2020 में जो राजद से हम लोग जीते और जितने कार्यकर्ताओं ने उसमें मेहनत किया है, वो 1 रुपया भी बिना कमाए, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 1 रुपया भी नाजायज नहीं कमाया है। ये डिनर ठोक करके हम बोल सकते हैं। और हम धन्य हैं आप लोगों का, जो जहां तक हो सकेगा हम कर्जदार हैं, कोशिश करेंगे ऋण चुकाने का, लेकिन चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना स्वार्थ के, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, वो काम करने वाले लोग आप हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब जब मौका आया है तो आप सबके मन में पीड़ा है, हमको पता है कि अभी तक काहे नहीं टिकट मिला। जब परसों हम गए नेताजी के पास तो उन्होंने कहा कि कामरान जी कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं, हम आपके पास एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि आप गोविंदपुर की जगह नवादा विधानसभा से चुनाव लड़ जाइए। हमें नहीं पता कि उनकी उसमें क्या उनकी बाध्यताएं हैं, चूंकि हमारे नेता हैं, हमने उनसे पूछा भी नहीं। लेकिन इतना भरोसा के साथ वो जब हमको बोले कि हमारी बाध्यताएं हैं और हमारी ज़रूरत है कि आप गोविंदपुर की जगह आप नवादा से चुनाव लड़िए, और क्यों और कैसे और आगे हम इसके लिए क्या भरपाई करेंगे वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हम आपके नेता हैं, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो मैंने एक शब्द में सबसे पहले तो उनको मना किया कि सर ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग जो हमको आज यहाँ तक पहुँचाए हैं, एक बार उनसे डिस्कशन करना हमारा लाजमी बनता है। बिना उनके अगर हम करेंगे तो ये बेईमानी होगा। और इस पर उन्होंने वो एग्री भी किए और हमको समय दिए। फिर जो लोग वहाँ मौजूद थे पटना में, उनके साथ हमने चर्चा किया। गुस्से में थे लोग, समझाए बुझाए, लोगों का गुस्सा शांत किए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ इसके लिए कि आप नवादा जाके लड़िए। उनका कहना था कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो या तो आप छोड़ दीजिए, नेताजी का जो भी बाध्यता है वो अपना वो पूरा कर ले, या आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। लेकिन हम आप लोगों से एक आग्रह करेंगे, गुस्सा आपके मन में है, अभी भी आपको लग रहा होगा कि हम कब गुस्सा निकालें, कामरान है आपका गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन हम कुछ चंद पॉइंट्स को आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। आप सब लोग तो जुड़े हुए हैं 2010 से, जब से हम राजनीति में आए, और 2010 से समाज सेवा कर रहे हैं, कमा के नहीं, समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। 2 बार चुनाव भी हम लोग लड़े, 2010 का और 2015 का, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं प्राप्त हुई।
लेकिन लोगों का प्यार ढेर सारा मिला, आशीर्वाद ढेर सारा मिला। पहला जो 2 महीने में हम लोगों ने चुनाव लड़ा वो 12,700 वोट के माध्यम से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। दूसरी बार जब हम सब लोग 5 साल काम करके जब से गए चुनाव में, तो 32,600 वोट हम लोगों को प्राप्त हुआ। इतने लोगों का आशीर्वाद और प्यार हम लोगों को मिला। चेयर दे दीजिए उनको, चचा को कुर्सी दे दीजिए। ये आप लोगों के मेहनत और निस्वार्थ भाव से मेहनत करने और लगन का नतीजा था कि हम लोग 3 गुना ज्यादा वोट 2015 में ला सके। लेकिन पुनः चुनाव हम लोग जीत नहीं पाए, कम मार्जिन से हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। आप सब लोगों के जो लगन और मेहनत को देखते हुए तेजस्वी जी ने 2020 में बुला करके जब गोविंदपुर को सम्मानित किया और अपना टिकट दिया, तो 32,700 वोट से हम लोग चुनाव जीते। तो तेजस्वी जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम लोग जा तो नहीं पाए आभार व्यक्त करने के लिए तेजस्वी जी को, लेकिन निस्वार्थ भाव से मैंने पार्टी की भी सेवा की, चूंकि पार्टी में भी उन्होंने मुझे मौका दिया, एक कोषाध्यक्ष के पद पे सुशोभित किया, तो मैंने ईमानदारी से उस पद का जो कार्य है उसको भी ईमानदारी से निभाया। और जो पार्टी का काम होता है आप सब लोगों ने मिल करके नवादा में भी बहुत ईमानदारी से निभाया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपने सारे लोगों का ऋणी हूं, मैं ऋण नहीं चुका सकता। लेकिन एक आभार तेजस्वी जी का तो है हमारे पास कि उन्होंने टिकट दिया, तब हम 2020 में हम सब लोग विधानसभा जा पाए और विधानसभा के माध्यम से बड़ा बड़ा काम गोविंदपुर विधानसभा में कर पाए। जो विधानसभा अछूता था विकास से, जिस विधानसभा को सबसे पिछड़ा विधानसभा बोला जाता था, आज हम सब लोग गर्व से कह सकते हैं कि सबसे पिछड़ा विधानसभा गोविंदपुर नहीं रहा। ये एक बड़ी उपलब्धि हम लोगों की है। लेकिन इसके कारण अब जाएंगे, इसका कारण जो है तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी का आभार है हमारे ऊपर। और आज जब हमारे नेता किसी परेशानी में हैं, आज जब हमारे नेता हमसे कुछ मांग रहे हैं, आज जब हमारे नेता ये कह रहे हैं कि हमारी व्यस्तता है, हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, जिसके कारण कामरान हम तुमको यहां से वहां शिफ्ट कर रहे हैं। और आप सब लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई पार्टी का एक सदस्यता लेता है और किसी पार्टी में ज्वाइन करता है और उसके संसदीय बोर्ड का जब बैठक होती है, तो हम सब लोग अधिकृत करते हैं अपने नेता को कि ये पार्टी का जो भी निर्णय है वो सर्वमान्य होगा। जो नेता हमारे निर्णय लेंगे तो उस पर क्वेश्चन मार्क करना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन सुझाव देना और उनसे सवाल करना ये हमारा अधिकार है। तो हमने उनसे सवाल किया था, हमने उनको सुझाव भी दिया था कि अगर आप चाहते हैं किन्हीं को वहां से लड़ाना तो आप लड़ाइए, लेकिन हमको किसी और विधानसभा से मत लड़ाइए। क्योंकि मैं चुनाव यहाँ विधायक बनने के लिए नहीं लड़ता हूँ। 2015 में भी हमको चुनाव का नवादा का ऑफर था, नवादा में टिकट मिल रहा था, लेकिन 2015 में भी हम एनडीए के टिकट पे हम नवादा नहीं लड़े, हम गोविंदपुर चाह रहे थे। फिर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट नामांकन किया। तो अभी भी अगर आप बोल रहे हैं नवादा लड़ने, तो हमको नवादा मत लड़ाइए, हमको आप छोड़ दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन हम गोविंदपुर से जिसको आपको लड़ाना है दोनों सीट पे आप लड़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बाध्यताएं हम बताई कि नहीं कामरान, हम चाहते हैं कि तुम चुनाव लड़ो, लेकिन जिस जगह से चाहते हैं वहां से चुनाव लड़ो। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, आप सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जी 17 महीने में 5 लाख से ज्यादा नौकरी दिए हैं। और ये पूरा बिहार उनके तरफ टुकटकी लगा के देख रहा है कि दोबारा 5 साल के लिए जब आएंगे तेजस्वी जी, तो हमारे हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। सबको उम्मीद है, आप यहाँ जो लोग हैं वहां भी, और जो हमारे विपक्ष में उन लोगों को भी उम्मीद है तेजस्वी जी से। और तेजस्वी जी को लाने के लिए अगर उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा उनको अगर लग रहा है कि कामरान को नवादा में लड़ाने से उनको जो है ये मौका मिलेगा कि वो सब लोगों को सरकारी नौकरी को जो वादा किए हैं वो पूरा कर सकते हैं, तो हम सब लोगों का, हमारा नहीं, मैं फैसला नहीं ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जितने हमारे साथी हैं, मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा हमारी बातों को गंभीरता से लीजिएगा। कि
तेजस्वी जी को ये मौका मिले, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि जब हम आंख टकटका के देख रहे थे कि हम कैसे विधानसभा पहुंचे, उस वक्त तेजस्वी जी ने हमारे इस अभिलाषा को पूरा किया था। आज अगर तेजस्वी जी को हमारी जरूरत है कि कामरान को अगर शिफ्ट करने से तेजस्वी जी सरकार में आ जाते हैं और पूरे बिहार का भला होता है, उसमें गोविंदपुर विधानसभा और नवादा विधानसभा का एक योगदान है, और कामरान के साथ जुड़े हुए लोगों का अगर उसमें योगदान होता है, तो हमको लगता है कि हमको एक बार उनका आभार चुकाने का मौका हमको देना चाहिए। एक बार हम अपने नेता को, हमको पता है कि आप ताली कम क्यों बजाए हैं, इसलिए कि आपके मन में पीड़ा है, लेकिन हम फिर भी आपसे यह गुजारिश करेंगे कि हमारे नेता जब हमसे एक मौका मांग रहे हैं कि कामरान तुम हमको एक मौका दे दो, तुमको जहां बोल रहे हैं वहां जाके तुम चुनाव लड़ लो, तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे नेता को एक मौका दे दीजिए। फिर उसके बाद हम ये बोल करके आएंगे कि इस बार हम आपके नेताजी, आपके बोलने पे हम जो भी काम कर रहे हैं इसलिए कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है, सब पूरा बिहार जो आपसे उम्मीद लगाए हुआ है उसको पूरा करना है। 5 लाख नौकरी आपने दिया है और आप हर घर को नौकरी देने का जो आपका मंशा है उसको पूरा करने के लिए हम आपको ये मौका देना चाहते हैं। हम आप सब लोगों से आग्रह करते हैं कि मेरे इस मंशा में, मेरे इस जो हम आभार चुकाना चाहते हैं तेजस्वी जी को, जो हम तेजस्वी जी को एक मौका देना चाहते हैं कि सर आपने जो हम पे जो एहसान किया था, आज हम भी आपको वो उस चुकाने का एक है कि आपकी बात हम मान लें। मैं हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, देखिए आप गोविंदपुर विधानसभा तो हमसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा घर गोविंदपुर विधानसभा में है और सेवा करने के लिए 2010 से लेकर के 2020 तक भी हम सेवा किए थे, कम मात्रा में किए थे चूंकि अपने से करते थे। 20 में मौका मिला सरकार का के माध्यम से करने का, तो वो मौका हम कहीं भी रहेंगे तो कोसी में ही, अपना घर में ही। तो गोविंदपुर विधानसभा तो हम छूटने वाली चीज ही नहीं है। हो सकता है नवादा छूट जाए, हो सकता है नवादा में वो लड़वा रहे हैं, नवादा छूट जाए, लेकिन गोविंदपुर विधानसभा नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह करने आए हैं। हम मान रहे हैं, अभी हम जैसे ही रखेंगे माइक, आप सब लोगों का गुस्सा हम पे फूटेगा, लेकिन हम सब आग्रह हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं, हमारे नेता का उधार चुकाने का मौका कामरान को दीजिए। कामरान उनके एहसान तले दबा है, अगर वो हम पे एहसान नहीं करते तो 20 में हम लोग विधायक नहीं बन पाते, और एक नया जो विधायक, एक नया जो राजनीति गोविंदपुर विधानसभा में शुरुआत हुआ है 2020 से पहले, क्या किसी से भी, किसी के मुंह से भी आपने सुना था गोविंदपुर विधानसभा के लोगों को जनता मालिक कहते हुए? अगर सुना है तो बता दीजिए, सुना था क्या किसी के मुंह से? लेकिन 2020 के बाद जो समय गुजरा, तो आज हर एक प्रत्याशी जो जाता है वो जनता मालिक को मालिक का दर्जा देता है, हाथ जोड़ करके उससे वोट मांगता है। पहले ये प्रथा नहीं थी, तो ये जो मौका हम लोगों को दिया गया उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी का योगदान है, कहीं ना कहीं उनका योगदान है। तो बगल में है, अगर उनको लगता है कि कामरान को नवादा से लड़ाने में, उनको बिहार को विकसित करने में थोड़ा सा भी योगदान अगर नवादा जिला दे सकता है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे, झोली फैला के आग्रह करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, हमको एक मौका दे दीजिए। गोविंदपुर विधानसभा से नहीं, अगर वो अभी हमको नहीं पता कि वो क्या करेंगे, 4 बजे 5 बजे हमको बुलाए हैं, अगर वो बोलेंगे कि गोविंदपुर विधानसभा से लड़ना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सब लोग उससे तैयार हैं। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि कामरान नहीं, तुम मेरी जो परेशानी है वो इसलिए दूर होगी जब तुम वहां से लड़ोगे नवादा विधानसभा से, तो हम आपको बोलेंगे कि तेजस्वी यादव जी के साथ आप लोग भी खड़े रहिए, प्लीज खड़े रहिए, प्लीज खड़े रहिए, प्लीज खड़े रहिए। हाथ देखिए, हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा। एक मिनट आप ठीक है, हम आपकी बात से अवगत हो गए, हम आपकी बातों से, एक मिनट अब हो गया, हम आपकी बातों से अवगत हो गए हैं। एक मिनट, हम अपनी बात, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बातों को, हम आपके भावनाओं से अवगत हो गए, हमको पता, हमको लग गया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बात रखने दीजिए ना।
एकदम गलत बात है सूरज, एकदम गलत बात सूरज, सूरज गलत बात बोल कर रहे हो तुम। चलिए बात, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात, चुप, एकदम गलत चाहिए हमें आज सुख में कमलान भैया हो गया। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, हमको बोलने का मौका दिया जाए, हमको बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दो सूरज, ये गलत बात, गलत बात, हमको 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 अपनी बात को रखने का मौका दीजिए। एक मिनट देखिए, हमारी शांति से बैठिएगा तब ना अपनी बात को रखेंगे। आप